हेलो साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र बिश्नोई और जोधना क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन आज रीट के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो रीट 2022 जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, रीट 2022। रीट 2022 अब इसके अंतर्गत एक तो आपकी पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा जिसकी वैधता या वैलिडिटी अपन कह सकते हैं कि वो आजीवन यानी कि लाइफ टाइम कर दी गई है। आजीवन या लाइफ टाइम। इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का विषयवार आयोजन किया जाएगा, जिसकी सूचना राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष से दी जाएगी। संभवतः जो कि प्राचीन सिलेबस जो कि 2012-13 के अंतर्गत चलता था, उस पाठ्यक्रम या उस योजना पर आधारित ये हमारा सिलेबस, हमारा इसका पाठ्यक्रम हो सकता है। तो इससे पहले अपन चर्चा करेंगे कि जो हमारी पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें कौन कौन सी ऑथेंटिक बुक्स है, किन बुक्स को पढ़कर अपन इसकी जो योग्यता है वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी 60% अंक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, या इससे अधिक अंक भी आप प्राप्त करना चाहो तो इसका क्या एक स्ट्रेटजी रणनीति रह सकती है, उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो ये जो आपका इसका पूर्णांक होगा रीट का, या जिसे टेट बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका पूर्णांक आपका 150 अंक है। और इसमें प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो भी 150 होंगे, 150 प्रश्न। अब कौन कौन से क्या होंगे उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो बिंदु है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। तो उसके बारे में देखते हैं। रीट का पाठ्यक्रम। तो रीट के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहला आपका शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, इससे आपका 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि 30 अंकों की ये होती है। इसमें आपके 5 यूनिट है। टोटल जो सिलेबस में जो चैप्टर जो यूनिट इंक्लूड है वो 5 यूनिट इसमें इंक्लूड है, यानी कि प्रत्येक यूनिट से 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक यूनिट से आपके सामने 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान जो कि बच्चों के बीच में अधिकतर इनका फोबिया रहता है, बच्चों को लगता है कि ये हार्ड सब्जेक्ट है, इसमें स्कोर कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, इसमें हार्ड होने के बावजूद भी लोग फुल मार्क्स लेकर आते हैं। पूरे में से पूरे अंक 100% मार्क्स लोग इसमें अचीव करते हैं। तो उस रणनीति को लेकर हम आपके साथ कुछ चर्चा करते हैं। ओरिजिनल बुक्स, इसमें मुख्य जो रोल होता है वो बुक्स का होता है कि आप किस बुक को सेलेक्ट करें ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो सबसे पहली बुक, यदि आपको इनिशियली स्टार्ट करना बेसिक से, तो आप वंदना जादौन मैम की जो बुक बाजार में है उसको आप पढ़ सकते हैं। वंदना जादौन की, जो कि प्रभात पब्लिकेशन नाम से आती है। प्रभात पब्लिकेशन। दूसरी बुक, यदि आप थोड़ा सा और डीपर या अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रांगली करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको धीर सिंह सर की, धीर सिंह दाबाई सर की बुक आती है साइकोलॉजी की, जो थोड़ी डीपली है, थोड़ी डेप्थ में है, थोड़ी डिटेल के अंदर इसमें हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस बुक को भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। और इस बुक का जो पब्लिकेशन है उसका नाम है अवनी पब्लिकेशन। इनका आप अध्ययन करते हुए आप इसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। उससे आगे अपन चर्चा करते हैं कि हमें ऑनलाइन कोर्स वगैरह, तो आपकी इच्छा है कि आपको कैसे पढ़ना है। हालांकि
जो बुक्स है उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता, ना ही कोई कोचिंग उसका एक विकल्प बन सकता है। जो सेल्फ स्टडी है उसका कोई तोड़ आपके सामने नहीं हो सकता। अब 2 नंबर पे अपन चर्चा करते हैं भाषा प्रथम की। 1 नंबर पे आपकी शिक्षा मनोविज्ञान जिसे साइकोलॉजी कहते हैं 5 यूनिट थी, उसमें से प्रत्येक यूनिट से 6 सवाल आए थे। अब भाषा फर्स्ट में आपके सामने ऑप्शन होता है। जनरली लोग 90% लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को प्रीफर करते हैं, हिंदी को प्राथमिकता देते हैं, हिंदी का भाषा प्रथम के रूप में अधिकतर या अधिकांश विद्यार्थी इसका हिंदी को एक भाषा प्रथम के रूप में चयन करते हैं। इसमें भी आपके सामने 30 अंक और 30% पूछे जाते हैं हिंदी के अंदर। या आप हिंदी के अलावा संस्कृत या इंग्लिश या पंजाबी जो भी एक अदर लैंग्वेज उसको भी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में चूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा जो है उसको मेजोरिटी के अंदर स्टूडेंट लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में चूज करते हैं, और आपको भी यही सजेस्ट है कि आप इसको लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में रखें। बाकी आप अपना सिलेबस मिलान करते हुए जो आपका अच्छा कमांड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले या लैंग्वेज सेकंड हिंदी ले, एक तो आपको हिंदी लेनी है और उसमें जो सिलेबस आपके पढ़ा हुआ है जो आपके लिए इजी लगता है उस सिलेबस को आप प्रीफर कर सकते हैं। अब जो 30 अंकों का 30% आते हैं तो इसमें 15% आपके व्याकरण के आते हैं, 15% व्याकरण के होते हैं और 15% होते हैं आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं आपके शिक्षण शास्त्र यानी टीचिंग मेथड के, शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। ये हो गई आपकी लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज सेकंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि लैंग्वेज सेकंड क्या होती है। तो 3 नंबर पॉइंट पे अपन चर्चा करेंगे भाषा द्वितीय लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज के रूप में मैंने भाषा का जो चयन किया था वो मेरा तो इंग्लिश था। आप चाहें तो इंग्लिश भी ले सकते हैं, आप चाहें तो संस्कृत को भी यहाँ चूज कर सकते हैं, संस्कृत को भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो संस्कृत को भी चूज कर सकते हैं, संस्कृत, और चाहे तो आप पंजाबी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दे दूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड को चूज करने पर क्या रहने वाला है, क्या पाठ्यक्रम हो सकता है। हालांकि चाहे आप कोई भी भाषा चूज करें 15 क्वेश्चंस तो आपके टोटल ये 30 अंकों की होती है और इसमें आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 30 प्रश्नों में से डिवाइडेशन होता है 2 भागों में, आगे और डिवीजन होता है इनका। तो 15% जो होते हैं आपके वो ग्रामर से रिलेटेड होता है, जो ग्रामर से रिलेटेड आता है, और 15 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग मेथड कह दो या टीचिंग एप्टीट्यूड कह दो, जिसे शिक्षण शास्त्र कहते हैं, टीचिंग मेथड्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चाहे इंग्लिश लिए आपने, संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, जो भी आपने भाषा का चयन किया है, ये आपकी लैंग्वेज सेकंड है। तो सबसे पहले तो मैं भाषा जो फर्स्ट आपने चूज की उसके लिए बुक्स की हम चर्चा कर लेते हैं। यदि आप हिंदी का चयन करते हैं भाषा फर्स्ट के रूप में, जब आप हिंदी का चयन करते हैं तो जो बुक है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो बुक रहने वाली है वो आप लक्ष्य की ले सकते हैं। लक्ष्य की हिंदी भाषा फर्स्ट और सेकंड के लिए स्पेशल अलग से बुक आती है लक्ष्य की, मैं तो आपको वो प्रीफर करना चाहूँगा। इसके अलावा भी और कई प्रकार की बुक्स जो बाजार में अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब लक्ष्य की जो बुक है हिंदी की स्पेशल आती है, पार्टिकुलर अलग बुक आती है 100-150 पेज की, तो वो आपके इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में उपयोगी साबित हो सकती है। इसके अलावा आप बाजार में देखकर अन्य आपके लिए जो अन्य जो हितकर उपयोगी पुस्तक है उसका भी आप चयन कर सकते हैं। अब देखते हैं लैंग्वेज सेकंड। जब लैंग्वेज सेकंड की चर्चा करते हैं तो इंग्लिश के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इंग्लिश की कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं। तो इंग्लिश की पहली बुक यदि मैं आपसे बात करूं तो आप जी हेल्प सूरतगढ़ की जो बुक आती है, सूरतगढ़, उस बुक को आप ले सकते हैं। दूसरी इंग्लिश में भी एक लक्ष्य की बुक आती है स्पेशल अलग से ही, ये भी 100 से 150 पेज की आती है, ये भी अच्छी बुक है। पिछली परीक्षा में भी लगभग इसमें से सवाल आ चुके थे, सारे क्वेश्चन इसमें से आए थे लक्ष्य में से। तो लक्ष्य आई थिंक
it will be very beneficial for every aspirant of REIT। और अब आगे चर्चा करते हैं भाषा सेकंड के बाद चौथा जो पार्ट है, यानी अभी तक अपन 30 + 30 + 30 90 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और अब आएगा आपका स्ट्रीम वाइज, यानी आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट्स से हैं, साइंस से है या फिर कॉमर्स से, उनके लिए यहाँ 60 क्वेश्चंस जो अलग है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले तो आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स है, जिसमें सब्जेक्ट की यदि चर्चा करें तो आगे जो फर्दर क्लासिफिकेशन होगा तो वो हिंदी हो सकती है, वो इंग्लिश भी हो सकता है, आप संस्कृत के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, संस्कृत, या आप SST, या इनके साथ में आप कॉमर्स को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर कॉमर्स को भी यही है, कॉमर्स वाले SST में शामिल हो सकते हैं, बाकी लैंग्वेज में नहीं जा सकते। तो इनका जो 60% आएगा, 60 क्वेश्चंस जो इनके पुटअप होंगे वो इनका GK जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा। जनरल नॉलेज के अंदर पॉलिटी के भी क्वेश्चंस होंगे, जियोग्राफी भी होगी, जियोग्राफी आपकी राजस्थान और इंडिया लेवल की होगी। यहाँ आपकी हिस्ट्री भी पूछी जाती है इंडिया और राजस्थान लेवल की। इसके अलावा यहाँ पर आपसे जो कि आपका टीचिंग मेथड्स है, शिक्षण विधियाँ, इनके भी 10 क्वेश्चंस फिक्स है जो कि आपसे पूछे जाने हैं, 10%। पॉलिटी के लगभग आपके सामने 10 क्वेश्चंस होंगे और बाकी इनका कुछ विभाजन करते हुए टोटल 60 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। टीचिंग मेथड के भी फिक्स हैं और पॉलिटी के लगभग 10 क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं। और इसमें करंट का मैटर जो है वो इंक्लूड नहीं है फिलहाल, पीछे जो वैकेंसी थी उसमें भी नहीं था और आगे भी ऐसे ही अपन उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल डिटेल सिलेबस हमें मिला नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा तो उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब यदि कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उनके लिए क्या करना होगा, उनके लिए अपन चर्चा करते हैं चौथे भाग के अंदर। और यहाँ जो आपका था इसमें अपन बुक की भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी बुक हमें खरीदनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ लक्ष्य की किताब को ले सकते हैं, पैनोरमा की बुक आती है, इसको ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई एक ले लें, एक बुक का अध्ययन करना है, लेकिन इनके साथ ही साथ कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक, कक्षा 6 से लेकर 12वीं क्लास तक आपको RBSE बोर्ड की बुक्स पढ़नी है। RBSE बोर्ड की बुक्स की स्टडी करनी है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब साइंस स्ट्रीम के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि साइंस स्ट्रीम वाले साइंस के लिए भी 60% पूछे जाते हैं। इसमें साइंस प्लस मैथ का मैटर पूछा जाता है, 60% है और 60 अंक इसके लिए निर्धारित है। इसमें भी लगभग 10% तो आपके शिक्षण विधियाँ, जो टीचिंग मेथड्स है, शिक्षण विधियाँ, इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। और बाकी का मैटर इसमें साइंस पूछी जाती है और इसके साथ ही साथ मैथ्स का भी कुछ पोर्शन पूछा जाता है, जो कि दोनों प्रोपोर्शनली होता है, समानुपातिक होता है, बराबर रेशियो में ये डिवाइडेड होते हैं। और साइंस के लिए आप कक्षा 6 से लेकर 10 की जो बुक्स है, जो RBSE बोर्ड के अंदर चलती है, RBSE बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इनकी बुक्स को भी पढ़ना चाहिए। और इनके लिए भी आप कोई सी अच्छी जो बुक मार्केट में अवेलेबल है वो आप चूज कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए एक रीड से संबंधित कुछ चर्चा जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए सहायक होगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। आगे की क्लास के अंतर्गत मैं जो आपकी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उनसे संबंधित और हिंदी शिक्षण विधियाँ, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप चूज करेंगे, पूरी इंग्लिश, पूरी साइकोलॉजी, यहाँ तक कि जो क्लास 6 से लेकर 12वीं तक की जो RBSE बोर्ड की बुक्स है उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।